झारखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश सचिव अनूप केसरी ने सिमडेगा में कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। पार्टी में शामिल होने के बाद अनूप केसरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है, वह हमेशा सनातन के खिलाफ काम करती है। अनूप केसरी ने बताने का काम किया देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी भी साधारणों के प्रति समर्पण नहीं रखा। आज हमें साधारण हो चाहे सनातन हो, सनातन के प्रति वो लोग घृणा के नजर से देखते हैं। मैंने जब से दो विधायक बनाया और उनके पास जब से जाना शुरू किया, तब से वो लोग हमें अपेक्षित नजर से देखना शुरू किए। मैंने विधायक रहते हुए उनके दरवाजा में जाने पसंद नहीं किया और आज भी गवाह है। कितने बार मेरे पास लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष भी समझौता करवाने का कोशिश किया, लेकिन मैं अपनी बात। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी और उनके नौकर के घर से बरामद तकरीबन 40 करोड़ रुपए के मामले में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा लोकसभा के प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार के बड़े मामले को उजागर कर रहा है। इस रकम को चुनाव में खपाने की तैयारी थी। बरामद रकम राज्य की जनता से लूटी गई थी और उससे नेता ऐश मौज कर रहे थे। निश्चित रूप से इतने बड़े पैमाने पर एक जगह जैसा कि आपने जानकारी दी, कैश का होना ये साफ दिखता है कि राज्य के अंदर किस तरह से राज्य के लोगों का, युवाओं का, गरीबों का हकमारी होता है और उनके पैसे का कैसे एक जगह, ये पैसे कोई किसी एक व्यक्ति का किसी एक का नहीं होगा। ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं राज्य की जनता का भ्रष्टाचार, आप ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बन गया है। चाहे आप देखें तो टेंडर के मामले में भी कहीं भी अगर डिपार्टमेंट में कहीं टेंडर होता है तो न सही समय पर निष्पादन होता है, उसमें भी काफी लंबे समय तक उसको लटकाया भटकाया जाता है। तो आज ये साफ दिख रहा है, राज्य की जनता को ये महसूस निश्चित रूप से जनता करती है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है और भ्रष्टाचार के दम पर, भ्रष्टाचार के बल पर ये चाहती है कि लोगों को गुमराह करे। लेकिन आज लोगों को करारा जवाब इस सरकार को मिलेगा और इतने बड़ी संख्या में। इसके पहले भी एक हुआ था जो कांग्रेस के सांसद का, आप देखें कि वहाँ भी क्या समय लगता है कि उस समय का सबसे बड़ा था कि 300 करोड़ या उससे ज्यादा कैश एक जगह होना। तो यानी कि किस तरह से ये गठबंधन पूरे अपने इस साधन संसाधन आम जन। सिमडेगा के कोलेबीरा के लचुरागढ़ में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक में शामिल होने अर्जुन मुंडा पहुंचे, जहां उन्होंने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि झारखंड का दुर्भाग्य देखें कि आज झारखंड के एक मंत्री के पीएस सचिव के नौकर के यहां से 30 से 40 करोड़ रुपए की रकम बरामद होती है। पीए की यह हालत है तो सोच लीजिए झारखंड सरकार में मंत्री का क्या होगा। 25 से 30 करोड़ रुपया अभी सुबह गिनती हो ही रही है। खोल करके देखिए, आपको दिखाई ये चल रहा है। कैसे बैंक वाले को बोला है अब ये हालत है झारखंड सरकार में, तो आप सोच लीजिए कि मंत्री का क्या हालत होगा और किस तरह का ये करेगा। तो उन दुरुपयोग, जनता के गाड़ी कमाए के पैसे का दुरुपयोग करते हुए चुनाव में जीत करके ये राष्ट्र निर्माण का काम कर सकते हैं। ये देश में सरकार स्वच्छ शासन की बात कर सकते हैं। तो ये सारे लोग किस तरह का काम कर रहे हैं इसको देखो। ये कोलेबिरा जहां से पहला बिहार का विपक्ष का नेता होगा, ये कोलेबिरा से पहला विपक्ष का नेता हो। जैसे लोहरदगा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर सुमेर सिंह चारण और वैभव शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर ने कहा कि भाजपा की ओर से आरक्षण और संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है। साथ में ये भी दिल्ली से चलकर आए हैं।
उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करने जा रही है। इसका जीता जाता उदाहरण है हवाई अड्डे, चाहे रेलवे, ये निजीकरण को दे देंगे तो आदिवासी भाइयों की वैकेंसी नहीं निकलेगी और उनका जो 27% चाहे 50% कितना भी परसेंट आरक्षण हो वो खत्म हो रहा है। हम इसको विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का खतरा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को चुनिए। बीजेपी की ओर से बयान जारी किया गया है कि आरक्षण खत्म करने वाली कहीं भी बात नहीं, कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। बीजेपी ने ये कह दिया। अब आप चीज़ बताइए, क्या हवाई अड्डे पे पहले 100 जनों की वैकेंसी निकलती थी तो उसमें 27% आदिवासी भाई होते थे क्या? होते थे ना, आरक्षण होता था। अगर हवाई अड्डे पे वैकेंसी निकलेगी हिंदुस्तान गवर्नमेंट की तो उसमें हमारे साथ ही हमारे भाई जाते थे, आरक्षण मिलता था। अब हवाई अड्डा किसको दे दिया उन्होंने? अडानी को दे दिया ना। अडानी ना मेरे को लेगा ना यहाँ के आदिवासी भाई को लेगा, तो ये आरक्षण खत्म नहीं कर रही तो दोगला चरित्र क्यों प्रस्तुत कर रहे हो आप? संथाल परगना के आईजी ए विजय लक्ष्मी पाकुड़ पहुंचकर लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस बल की तैनाती की समीक्षा की। आईजी ने साहिबगंज और पाकुड़ में पोलिंग बूथों की सुरक्षा व्यवस्था का बिंदुवार ब्यौरा लिया। इस दौरान साहिबगंज एसपी गौरव कुमार, पाकुड़ एसपी प्रभात कुमार, एसडीपीओ समेत तमाम पुलिस अफसर मौजूद रहे। चुनाव का जो तैयारियां हैं उसी की समीक्षा करने हेतु तो आए हैं और इसमें टोटल डिप्लॉयमेंट प्लान कैसे बन रहा है, कम्युनिकेशन प्लान कैसे बन रहा है और सीएपीएफ और अपना जो सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगे उसके लिए क्या एकोमोडेशन का व्यवस्था की गई है और बाकी अन्य मुद्दे हैं जो चुनाव का जो हम लोगों का प्रिवेंटिव एक्शंस होता है या नहीं है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होता है क्रिटिकल और वल्नरेबल एरियाज में, ये सभी के संबंध में हम लोग समीक्षा की गई है और पाकुड़ जिला में तैयारियां काफ़ी अच्छा से हो रहा है। हमको लगता है कि 95% प्रिपरेशंस ऑलरेडी डन, तो देयर इज़ इम्प्रूवमेंट, चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट एवरीवेयर, तो उसमें हम लोग थोड़ा उसमें बताया गया है, बट ऑलमोस्ट दे आर रेडी टू गो फॉर द पोल्स। इरसा में वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण कराने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में गोविंदपुर पुलिस द्वारा बरियो मोड़ के समीप चल रहे नकली मिलावटी पेय पदार्थ बनाने वाली मिनी फैक्ट्री पर छापेमारी कर बड़ी संख्या में नकली पेय पदार्थ, मिलावटी पेय पदार्थ बनाने वाली मशीन, रैपर आदि के साथ फैक्ट्री का संचालन करने वाले पिता पुत्र की जोड़ी को भी गिरफ्तार किया गया। कल दिनांक 5/5/2024 को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़िए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार विभिन्न प्रकार के अवैध एक्टिविटी के प्रति छापामारी किया जा रहा था। इसी क्रम में गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि टुंडी रोड में बोरियो मोड़ के पास देवकी वस्त्रालय के समीप किसी भाड़े के मकान में कुछ मिलावटी सामान या अवैध पेय पदार्थ बनाया जा रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु गोविंदपुर पुलिस निरीक्षक श्री रविकांत प्रसाद एवं उनके टीम के द्वारा छापामारी किया गया। छापामारी में अब काफ़ी मात्रा में अवैध पेय पदार्थ, जिसमें कि फ्रूटी एंड जूसी नाम का जो पेय पदार्थ है उसका लगभग 1286 बोतल, काफ़ी वो पेय पदार्थ बनाने का जो केमिकल है वो काफ़ी मात्रा में, जिससे 29 पाउच पाउडर मिला, लगभग 11 पाउच उसका लिक्विड मिला, 52,800 की संख्या में उसका रेपर जो कि डुप्लीकेट रेपर लगाया जा रहा था उस बोतल पे, 3,000 के आसपास उसका ढक्कन एवं बोतल का बरामदगी किया गया। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को बनाने में जो विभिन्न प्रकार की जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग किया जाता था या अन्य मशीनों का, वो सारी मशीनों की बरामदगी हुई है उसमें। और वहाँ से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो उस काम में संलिप्त थे, जिसमें कि श्यामपद मंडल एवं उनका बेटा मनोज कुमार मंडल, दोनों बाप बेटा मिलकर। और निरसा में जनता मजदूर संघ के सिद्धार्थ गौतम ने अनुपमा सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। जनता मजदूर संघ के सिद्धार्थ गौतम ने महागठबंधन प्रत्याशी अनुपमा सिंह के समर्थन में एक सभा की और धनबाद से भाजपा प्रत्याशी
ढुल्लू महतो पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं और मेरा परिवार पुराने समय से भाजपा से जुड़े हैं, बावजूद इसके पार्टी ने धनबाद से ढुल्लू महतो को टिकट दे दिया है, उसका हम विरोध करते हैं। हम भाजपा विरोधी नहीं है, लेकिन जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया है हम उसके विरोध में हैं। धनबाद की जनता ने ये मन बना लिया है। उचित और अनुचित क्या है, यदि धनबाद की जनता ये तय करेगी कि उन्हें किस तरह का प्रतिनिधि चुनना है, उन्हें किस तरह के प्रत्याशी को चुन करके संसद में भेजना है अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, किसी साफ छवि के प्रत्याशी को चुनना है या किसी सजा याफ्ता व्यक्ति को अपना प्रत्याशी चुनना है या अपना प्रतिनिधि चुनना है, तो धनबाद की जनता को तय करना है। और मेरा मानना है कि धनबाद की जनता ने ये मन बना लिया है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें इस बार एक साफ छवि का ही प्रत्याशी चाहिए। उचित और अनुचित क्या है। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रविंद्र गुप्ता। झारखंड में ईडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और अहले सुबह से ही ईडी की टीम ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। 9 ठिकानों पर आज ईडी की टीम ने छापेमारी की है। पीपी कंपाउंड में 11 घंटे तक रेड चली है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने करोड़ों रुपए बरामद किए हैं। आलमगीर आलम के पीए के नौकर के यहां से ही 30 करोड़ से ज़्यादा रकम ईडी की टीम को हाथ लगे हैं। और आपको बता दें कि तेजस्वी रेजिडेंसी से ईडी की टीम कुछ दस्तावेजों को लेकर बाहर निकली है और तेजस्वी रेजिडेंसी से भी 3 से 4 करोड़ रुपए बरामद होने की सूचना है और वहां से अहम दस्तावेज भी ईडी की टीम लेकर बाहर निकली है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।